हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट सीटेट स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। जिस भी बच्चे ने वो अभी तक हमारी वीडियोज नहीं देखी है, एक बार वो वीडियो आप जरूर देखिए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गुणनखंड। अब क्या है फैक्टर्स, क्या होते हैं, गुणनखंड किनको कहते हैं, ये हम उसके बारे में सीखते हैं। फैक्टर्स क्या है कि वह संख्या कि जो भी संख्या है ना बच्चों, कितनी संख्याओं से भाग हो रही है। जैसे मैं बोलता हूं 2, जो 2 है वो कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी, कितनी संख्याओं से हम देखेंगे वो 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं बोलता हूं 4 जो 4 है उसके कितने फैक्टर्स होंगे, 4 के कितने गुणनखंड होंगे। गुणन जमा खंड, खंड का मतलब क्या होता है बच्चे? टुकड़े। गुणनखंड, खंड करने हैं आपको 4 के, जैसे हम कहते हैं खंड करने या उसके फैक्टर्स करने, तो क्या होगा, उसको तोड़ेंगे। मतलब जो 4 है 4 है वो कितनी संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं भाई 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं बच्चों? 2 के 2 ही है। 4 के कितने हैं? 3 है। यदि मैं क्या देता हूं भाई 5 के कितने फैक्टर्स है? 1 है और 5 है। कितने फैक्टर्स हैं टोटल? 2। ओके, अब मैं बोल देता हूं 10 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? मैं बोलता हूं भाई 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 10 से हो रहा है। तो 10 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो बच्चों? 1 2 3 4। मतलब जो 10 है ना वो 4 संख्याओं से डिवाइड होगा। कौन कौन सी? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। इसके अलावा मतलब क्या मैं बोलता हूं, क्या और भी कोई इसका फैक्टर होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ भाई यहां पे समझ में आ गया। अब फैक्टर्स है, हमने जब लास्ट टॉपिक बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ किया था वहां पे हमने सीखा था, क्या था? 2 चीजें देखी थी। एक हमने मल्टीपल्स देखे थे, ठीक है, एक हमने फैक्टर्स देखे थे। तो मैंने बोला था जो फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों वो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब जैसे 10 के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? 4 फैक्टर्स। ओके, इसको मल्टीपल्स को कहते हैं बच्चों गुणनखंड। ठीक है, यदि मैं कह देता हूं 10 के मल्टीपल्स बताने, मल्टीपल्स कितने होते हैं बच्चों? इसके 10 के मल्टीपल या किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। 10 के मल्टीपल्स मींस 10 20 30 40 50 60। कहां तक हमको नहीं पता, इसका एंड है नहीं है, बट जो फैक्टर्स है उसका एंड है भाई। केवल 4 फैक्टर्स हैं, 4 के अलावा हमारे कोई भी फैक्टर्स नहीं हो सकते। ओके, अभी देखिए हमने निकाल लिए, बता हमारे पास आता है एग्जाम में भाई 48 के फैक्टर्स बताओ, भाई 32 के फैक्टर्स बताओ, भाई आपको बोल देगा 1024 के फैक्टर्स बताओ। अब वो आपको निकालने हैं, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, हम देखेंगे भाई 48 देखते हैं। सबसे पहले चलो जो क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में वो देखेंगे कि 100 के कुल गुणनखंड बताइए। क्या है? कुल गुणनखंड बताइए। ओके, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 100। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। जैसे हम पहले हम देखते हैं भाई 100 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा और एक को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से होगा। ठीक है भाई, 2 से होगा, 2 से कितने? 50 से। ठीक, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई 4 से। हाँ भाई 4 से डिवाइड होगा कितने पे? 25 पे। ठीक है, अब 4 के बाद 5 आता, 5 किससे होगा भाई? 20 से। 6 है? नहीं। 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 8 से भी नहीं होता भाई। 9 से। 8 से डिवाइड होता है? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे देखेंगे? करके देखेंगे भाई। 108 से डिवाइड होता है? 8 1 जा 8 2 0 20 नहीं होता भाई। 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता। हाँ भाई 10 से होता है। 10 से हुआ 10 इंटू 10। फिर 11 से नहीं है, फिर 12 से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहां से हमने काउंट किए कितने? 2 फैक्टर ये हो गए, 2 फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर ये हैं। और यहाँ पे भाई जब देखिए यहाँ पे क्या 10 और 10 है, मतलब फैक्टर तो एक ही है, यहाँ पे एक है। हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होंगे। बट देखिए ये जो प्रोसेस है ना बच्चों ये बहुत लंबा है। यदि वो बोल दे 1024 इसके फैक्टर्स बता दे तो हम नहीं बता सकते ना। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड है, हम उसको देखेंगे और उससे हम किसी भी क्वेश्चंस का के फैक्टर्स जो है वो चुटकियों में निकालेंगे। कैसे? अब हम देखेंगे 100। अब किससे? अब यहां पे डिवाइड करेंगे बच्चों। हमने देखा था एलसीएम एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा था? फैक्टराइजेशन मेथड देखा था।
तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि से। लेकिन कौन सी गुणनखंडन विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि से है ना, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब देखेंगे कौन से किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है भाई, बिल्कुल होता है। फिर ये 2 से डिवाइड होता है 25 होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 5 5 जा, फिर ये 5 से होगा 5 5 जा। ठीक है, अब हमको क्या करना, आपको केवल ये देखना है। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये चीज लिख ली। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमने देखा जो ये मेथड है, इस तरीके से जो लिखने का, इसको हम क्या बोलते थे, एलसीएम एचसीएफ में हमने देखा था ना, कौन सा ऑर्डर होता है बच्चों, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब आपको क्या करना भाई, हम इससे कैसे निकाले फैक्टर्स। मैं कहता हूं कि जो भी पावर है ना बच्चों, उसमें 1 ऐड कर दो। इसमें भी पावर कितनी, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 2, तो उसमें एक ऐड करेंगे, कितना होगा 3, बीच में साइन किसका, इनटू का, इसमें 3 करेंगे 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 9। भाई हमने निकाले कितने थे, 9 ही तो निकालने थे। तो आपने देखा, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, हमारे सामने आता है कि भाई हमने इसमें एक ही ऐड क्यों किया। भाई बिल्कुल 2 क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए जो एक होता है ना, 1 सब का फैक्टर होता है। क्या बोला बच्चों, 1 सब का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो देखेंगे अपने 100 के फैक्टर्स निकाल लिए, इसमें 1 ऐड करेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, हमने 9 निकाल के देख ली। तो यहां से आपको समझ में आया। अब देखिए मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया कि 100 के कुल फैक्टर्स आपने निकाल लिए, टोटल 9 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से वो आपने देख लिए। अब देखेंगे सबसे पहले हम 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, 8 किससे डिवाइड होगा, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। बट हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, जो 8 है, 8 क्या होता है बच्चों, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 4 जा, 2 से 2 और 2 से 1, हम यहां पे देखेंगे 8 है 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था बच्चों, जो भी पावर है ना उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आएगा 4। तो 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंड कितने हुए बच्चे 4, कौन कौन से 1 2 4 एंड 8। समझ में आया। अब यहां से हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों कि भाई जैसे आपने देखा 2 भी देखा था 1 और 2, हमने 4 देखा था 1 2 4, हमने 10 देखा था कि 1 2 5 10, ठीक है, हमने 100 भी देखा, हमने 8 भी देखा। यहां से आपको क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर है ना बच्चों, क्या बोला, कोई भी नंबर 1 को लीव करके, ठीक है, 1 को आपको लीव करना है, 1 है जो नंबर, उसको लीव करके कोई भी जो नंबर है इसके अलावा क्या है, सबके कम से कम कितने फैक्टर है बच्चों, 2 कम से कम। देखेंगे कम से कम कितने फैक्टर है, 2 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने हैं हम उनको निकाल सकते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा ये नहीं बता सकते भाई 10 है, उसके कम से कम कितने फैक्टर होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे। कितने होंगे, हमने यहां निकाल लिया 4 होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम से कम कितने फैक्टर है, 2 होंगे, कौन कौन सा, एक तो एक और एक खुद हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पे कहने का मतलब है कि मैं कह देता हूं आपसे कि भाई 34 है, 34 के आपके फैक्टर्स बताने हैं, तो कितने होंगे, कम से कम फैक्टर 2 तो होंगे ही होंगे ना। समझ में आया। अब यहां से हमारा एक कंसेप्ट था, कौन सा भाई, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिसके 2 से ज्यादा होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आया। तो यहां से आपको समझ ये चीज पता लगी भाई 2 होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो हम उसको निकाल लेंगे। अब यहां पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई 50 है, 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ भाई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, जैसे यदि हम इसको काउंट करें ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से 25, फिर 5 से। अब यहां पे भी एक बात याद रखनी है बच्चों, क्या ये जो नंबर डिवाइड होगा ना वहां पे, जैसे ये हम जो नंबर ले रहे हैं ना, ये वाले 2 5 और 5, ये हमारे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे 50 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 5 लिख दिया। इसका मतलब हमने लिखा 2 इंटू 5⁻²। अब देखिए 2 के ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो क्या लिखा होता है बच्चों, 1 लिखा होता है। अब हम क्या करेंगे, जो पावर है ना उसमें 1 ऐड करेंगे,
जैसे हमने देखा यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया कितना हुआ 2, यहाँ पे 2 में 1 ऐड किया कितना हुआ 3, और बीच में साइन किस चीज का बच्चों, मल्टीप्लाई का है ना, तो हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितने हुए 6, तो 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, कुल गुणनखंडों की संख्या हुई बच्चों 6। ठीक है, हाँ भाई, अब हमें एक चीज देखेंगे कौन से हैं वो 3 नंबर, तो काउंट करें 1 और 50 है। ठीक है, अब देखेंगे 2 क्या 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, किससे होता है 25, 2 into 25 50 होंगे। अब 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 से है भाई, 5 से किस पे होगा 10 पे होगा, 6 से नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है भाई, 9 से भी नहीं होता, 10 से होता है, 10 से 10 into 5। बट यहां से हम देखेंगे ये तो रिपीट हो गया ना भाई, 5 10 और 10 और 5, तो यहां पे हमने देखा कौन कौन से फैक्टर हुए 150 225 5 और 10, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे ये चीज बच्चों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। समझ में आ गया? अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, अब है ना भाई आपके लिए चुटकियों का खेल, कैसे, अब आपके सामने क्वेश्चन आया था स्टेट में कि 96, मैं पहले क्वेश्चन से लिखता हूं 48 96 और 32, ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं स्टेट में, और बाकी के क्वेश्चंस भी हम उसको कंप्लीट करेंगे भाई। 48 96 और 32 क्वेश्चन आया था कि 48 के, देखिए यहां पे हिंदी में कैसे पूछता है 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। पहले हिंदी मीडियम में बताता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको दूसरे वे में हिंदी में कैसे पूछता है 48 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई। ठीक है, ओके, यहां पे आपको समझ में आया। अब क्या है इंग्लिश मीडियम में कि फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 48। ठीक है, अब यहां पे कुल धनात्मक तो लिखेगा फाइंड टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 48। ठीक है, अब ये देखिए दोनों एक जैसी चीजें हैं, धनात्मक भाई पॉजिटिव। अब देखिए जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं पॉजिटिव। क्या आपने देखा है कि भाई -1 किसी का फैक्टर नहीं, क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो यहां पे हम एक चीज देखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 48 के कुल गुणनखंड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48 या कुल धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर्स। समझ में आ गया? अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम है हम इसको सोल्व करेंगे, हमने कर भी रखी है। अब एक क्वेश्चंस किए थे, देखिए भाई करते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का उसका भाई मेथड तरीका है ना, जो कि कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा भाई। वे ऑफ टॉकिंग आंसर कैसे होगा, कि कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, स्टेट में सी टेट में, भाई कैसे ध्यान से करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई 2 से 24, फिर 2 से करेंगे 2 से 12, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, और फिर 3 से 1। ऐसे हम सब के निकालते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे 2 से 2 4 1 2 8, 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 32 हम देखेंगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। बट हाँ यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन और है, देखिए वो चीज हमने एलसीएम एचसीएम में पढ़ चुके हैं हम। आपको डिवाइड कब तक करना है, जब तक यहाँ पे नीचे सब में क्या ना आ जाए बच्चों 1 ना आ जाए, ये आपको पता है भाई। अब देखिए इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, हमको किससे मतलब है, केवल इससे मतलब है भाई, ये जो फैक्टर्स आए हैं सभी की। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि 48 के फैक्टर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके 48 लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2 raised to power 4 into 3 लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 raised to power 1 लिख सकते हैं। तो अब आगे हमारा काम क्या है, देखिए ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे 5 6 7, नेक्स्ट आएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन इस तरीके से आएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे, अब हम जल्दबाजी में क्या कर जाएंगे कि भाई 4 और 1 5, हम 5 आंसर लगाएंगे।
ठीक है, लेकिन 5 आंसर नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों मैंने अभी बताई आपको, जो पावर है ना, पावर में हम क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हुआ बच्चों? 5। अब 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ भाई? 2। बीच में किसी का साइन है मल्टीप्लाई का, तो कितने हो गए? 10। तो 10 कितनी है? 10 है टोटल फैक्टर्स ऑफ 48। मतलब क्या हुआ? 10 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये है कि भाई जो 48 है ना, वो 10 संख्याओं से भाग हो रहा है। 10 से ज्यादा कोई भी संख्या इसको भाग नहीं कर सकती। समझ में आया? ओके, अब 96 हम मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, 1 2 3 4 5। 2 रेज़ टू पावर कितने लिख दे? 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। ठीक है भाई। अब यहाँ पे 5 में क्या करेंगे? हमने 1 ऐड करेंगे, 6 हो गया। 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 हो गया, इंटू 6 इंटू 2 12। तो 96 के कितने फैक्टर्स हो गए बच्चों? 12। मतलब जो 96 है वो 12 संख्याओं से भाग होगा, 13वीं संख्या कोई भी नहीं है। समझ में? ऐसे 32 देखिए तो 32 कितना? 1 2 3 4 5 2 raised to power 5, मतलब 36 कितनी संख्याओं से भाग होगा? 6। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बच्चों कि हम मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, नहीं। ऐसे आ गया भाई 32 2 raised to power 5 32 होता है, कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा? 5। जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आया? 6। समझ में आया? अब देखेंगे भाई, अब हमने एक चीज देखी अभी, क्या देखी कि अब कंफ्यूजन कहां हो गया आपको कि भाई हमने देखा था 100 के कितने फैक्टर्स निकाले थे बच्चों? हमने 9। ठीक है, हमने 50 के देखे, 50 के कितने निकाल ले थे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए बच्चों कि जो 100 है वो क्या है? कितने फैक्टर्स है? 9 है। बट जो 50 है, 50 क्या है? 100 का हाफ है, इसलिए भी हम फैक्टर्स का भी हाफ कर दे। नहीं, सभी के फैक्टर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि भाई 100 के 9 है तो 200 के इसका डबल है तो भाई 18 होंगे। नहीं, ये हमको क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। समझ में आया? क्या बताया कि जो 100 है ना बच्चों, क्या उसके 9 फैक्टर्स निकाल लिए थे हमने। ऐसा नहीं कि भाई 50 के इसके हाफ हो जाएंगे या 200 के इसके डबल हो जाएंगे, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। समझ में आया? तो आपको क्या करना? निकाल के देखना। जैसे क्वेश्चन वो बोलता है 300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई। निकाल लेंगे कैसे? 2 से 2 1 5 0। ठीक है, 2 से फिर करेंगे 2 7 जा 14 2 5 जा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 3 5 जा। फिर ये 5 से होगा 5 5 जा, फिर ये होगा 5 जा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये करेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे। अब 2 कितने टाइम्स है? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 कितनी बारी? एक बारी है। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। अब क्या करेंगे भाई? पावर में ऐड कर देंगे। एक पावर में 2 था, एक ऐड किया 3, 1 था, यहाँ पे 1 ऐड, सॉरी पावर कितनी है? यहाँ पे 1 में 1 ऐड करेंगे 2 है, इसमें कितना ऐड करेंगे? 3। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18। मतलब 300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 18। ठीक है, कर लेंगे भाई, कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन था आपके सामने स्टेप में 1024 के फैक्टर्स बताने। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अभी करेंगे भाई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों। 2 5 जा 2 1 जा और 2 2 जा। अब देखेंगे 2 से 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 8 जा। अब 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा। 2 से क्या करेंगे? 3 2। ये फिर करेंगे 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2। कब तक करेंगे बच्चों? जब तक यहाँ पे नीचे 1 नहीं आ जाता। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, 1024 के कितने देखेंगे? कितनी बार? क्या फैक्टर्स कितने? केवल एक ही 2 2 आ रहा है भाई। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 2 रेज़ टू पावर कितना है बच्चों? 10 है। तो हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट हम करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे भाई। 10 + 1 आंसर कितना होगा? 11। जिससे जाओ आंसर खत्म। हाँ भाई, ऐसे हम निकालने लग जाए तो बहुत लंबा होगा ना। अब आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे कोई भी। ठीक है भाई, अब देखिए लास्ट हम करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चों, उसमें हम इसके देखेंगे भाई फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आज हमने देखे हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, और विषम गुणनखंड कितने हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूं भाई 37 आ गया भाई, जैसे एक 34 आ गया, एक आपका 89 आ गया, ठीक है, इनके फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, अब चलो मैं एक और लिख देता हूं भाई 23। ओके,
अब सबके फैक्टर्स बताएंगे भाई कैसे। सबसे पहले हम 23 के देखेंगे। 23 किससे डिवाइड होता है? किसी के टेबल में आता है 23? नहीं। ठीक है भाई, नहीं आता तो हमने देखा भाई ना 1 2 3 10 के टेबल में नहीं आता भाई, किसी के टेबल में हमने अभी तक नहीं देखा कि 23 आता हो। ऐसे ही 37 हमने देखा किसी के टेबल में आता है भाई, ये भी नहीं आता। हाँ भाई, इसको देखेंगे, ये किसी के टेबल में आता है तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर करेंगे 17 बन जा। ठीक है, ओके। अब 89 किसी के टेबल में आता है भाई? नहीं आता। तो यहां पे हम एक चीज देखेंगे, जो 23 है ना भाई, वो क्या है हमारा? देखेंगे 23 37 89 वो क्या है? वो हमारे हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स है वो। ठीक है, क्या है? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों? यदि मैं आपसे कहूं कि भाई प्राइम नंबर्स के तो केवल 2 ही फैक्टर होते हैं ना। कौन कौन से? एक तो वो होता है और एक होता है, खुद होता है। जैसे मैं बोलता हूं 23 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो एक होगा, एक 23 होगा, बस। ऐसे ही 37 के भी होंगे। बट भाई हम इसको करें कैसे? हम जो ये मेथड यूज करते हैं ना, जैसे इसको लिखते हैं 2 into 17, इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है? लिखेंगे 2 into 2, इसके तो टोटल 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ऐसे ही करते हैं ना भाई ये इसको पावर में 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही हम इसको कैसे करें? जो 23 है बच्चों, आपको देखा है भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पे मैं बोलता हूं 23, इसको इस मेथड से कैसे करेंगे? मैंने लिखा 23, लिख दिया बच्चों। अब 23 की पावर कितनी है? 1 है ना, तो हम 1 में क्या करेंगे? पावर में हम 1 तो ऐड करते हैं ना बच्चों, वो कितना है? 2, आंसर। ऐसे 37 है, 37 की पावर कितनी है? 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 में 1 ऐड कर देंगे 2। सिमिलरली 89 है, इसमें कितनी है? 89 की पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 2 फैक्टर। समझ में आया? ओके। अब भाई देखेंगे एक लास्ट चीज जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। जैसे मैंने आपको बार बार बताया भी है, फिर भी वो बोलता है ये 59 69 79 89 49। इसको वो हिंदी में पूछेगा। क्वेश्चन क्या था? 59 इक्वल, जैसे 59 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसको क्या बोलते हैं? 59 69 89 49 कैसे बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे 5 9 है ना, उसको बोलते हैं बच्चों हम 59। क्या बोलते हैं? 59। 6 9 को क्या बोलते हैं? 69। ठीक है। 7 9 को क्या बोलते हैं? 79। ठीक है। 8 9 को क्या बोलते हैं बच्चों? 89। ठीक है। और 4 9 को क्या बोलते हैं? 49। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी में लिखने, तो क्या है? जो 59 है उसको क्या बोलेंगे? 89 को क्या बोलेंगे? 79 को क्या बोलेंगे? समझ में आया? ये चीज आप एक बार जरूर देख लेना कि भाई कोई भी नंबर पूछ सकता है बच्चों, ऐसे बोल देगा जैसे उसने बोला 73 को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं 73। ठीक है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां होती है? मेनली होती है इन चारों में, 59 69 79 और 89। समझ में? आज हमने देखा बच्चों फैक्टर्स, हम किसी भी चीज के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आज बच्चों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आऊंगा, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको जो आपके लिए होमवर्क है। वो बोलेगा 256 की फर्स्ट क्वेश्चन है 256 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 101 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 47 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन आपके सामने 121 के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने। ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके इतने फैक्टर्स है, इसके इतने हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चों, आज हमने फैक्टर देखे ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों उसमें हम क्या देखेंगे? इसके 4 पार्ट्स और हैं। कौन से? एक तो हमारे भाई विषम गुणनखंड कितने हैं, अब इंग्लिश में मैं बताऊंगा बच्चों। इसके सम गुणनखंड कितने हैं। ठीक है। कोई भी नंबर के, जैसे वो बोल देगा 256। ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा भाज्य गुणनखंड कितने हैं। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो भाई ओड फैक्टर्स,
ओड फैक्टर्स कितने हैं, सम को बोलते हैं इवन फैक्टर्स कितने हैं, अभाज्य को बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, और कंपोजिट फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इसका ही पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जिसने भी वीडियो अभी तक नहीं देखे ना बच्चों, हमारे जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक करवाए वो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।